नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि सिंह भिंडासी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के साथ जो खेला जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सवेल भी है, अंडर रसल भी है और स्टोइनिस है और यहाँ से जोसन होल्डर हैं। या फिर देख सकते हैं बैटिंग की बात करें तो बैटिंग से देख सकते हैं 88% लोगों ने ले रखा है डेविड वार्नर को। पिछले मैच में इसने कप्तानी पारी खेला है और मैंने बताया था भी आपको कि कप्तानी पारी इस मैच में रखना है, आपको कप्तानी के लिए रखना है इस मैच में और किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, ये सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद एक लाइक कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, वीडियो में लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ से देख लेते हैं एक बार किस खिलाड़ी को हमें लेना चाहिए और किस खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए, आप किसी भी ग्रांड लीग का जब टीम बनाते हैं आप, तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना होता है। क्या होता है देखिए, पहले सिलेक्शन परसेंट और क्रेडिट, ये दो चीज़ में ध्यान देना। कभी भी आप बाकी चीज़ में दो या ना दो, लेकिन क्रेडिट और सिलेक्शन परसेंट में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा 9 क्रेडिट वाले हैं खिलाड़ी जो 88% सिलेक्शन है, तो इन्हें लेते हैं हम। यहाँ अभी फिलहाल डेमो के लिए ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको खिलाड़ी को रखना है, किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना होता है। अब यहाँ देख सकते हैं पूरन जो है, निकलेश पूरन, इसका भी 9 क्रेडिट है, लेकिन इसका सिलेक्शन परसेंट 68 है। अब यहाँ से देखिए इसका जो 68 है सिलेक्शन परसेंट देख लिए हमने। अब यहाँ देख सकते हैं कि पिछले मैच में ये फ्लॉप चला गया है। इस प्रकार से ग्रांड लीग का टीम बनाना होता है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर मैच में हर खिलाड़ी फ्लॉप होगा या हर खिलाड़ी चलेगा, ऐसा ग्रांड लीग के टीम में कभी भी नहीं होता है। या ज़रूरी नहीं होता है कि बैटिंग पिच के अनुसार या बॉलिंग पिच के अनुसार हमेशा पिच के अनुसार काम करता है, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। हाँ, 10 मैच होते हैं तो 3 मैच में काम करते हैं, 2 मैच में काम करते हैं, बस इस प्रकार से ही करते हैं। अब यहाँ निकलेश पूरन को ले लिया हमने। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्रेडिट मिल जाएगा जो जोश इंग्लिश का है, 8.5 क्रेडिट है, यानी कि 8.5 क्रेडिट है। और सिलेक्शन जो है यानी कि 83% है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इन्हें लेते हैं क्योंकि हाई सिलेक्शन है, इसका हाई सिलेक्शन है। तो सबसे पहले देखिए, ग्रांड लीग जो होता है आपको इसी प्रकार से खेलना पड़ता है, तभी आप ग्रांड लीग के मत देखिए। अगर आदमी के पीछे आप भागोगे तो आप कभी भी ग्रांड लीग विन नहीं कर पाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं उससे बिल्कुल मतलब नहीं रखना होता है आपको ग्रांड लीग की टीम में, क्योंकि लोगों को ही हराना होता है आपको। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे बैटिंग में है कई सारे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ 8 क्रेडिट है, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ से 8 क्रेडिट है और इसका सिलेक्शन परसेंट सिर्फ 62% है। मिचेल मार्श जो है काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेकिन रखेंगे किस प्रकार से इसे भी रखना है, किस प्रकार से नहीं रखना है, ये भी बताऊंगा। यहाँ से फिलहाल के लिए इसे बाद में देखेंगे कौन सा खिलाड़ी को लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं मैक्सवेल जो पिछले मैच में यानी कि फ्लॉप गया है। यहाँ देखिए 82% सिलेक्शन है और यहाँ से देख सकते हैं 9 क्रेडिट इसका भी दिया गया है। और यहाँ रसल की अगर बात करें तो रसल को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ रसल की अगर बात करें तो रसल को देख सकते हैं, इसका भी 9 क्रेडिट और यहाँ से देख सकते हैं 93% सिलेक्शन, यानी कि आपको समझ रहे हैं। यहाँ समझते हैं, जैसे अंडर रसल को देख सकते हैं 93% लोगों ने सिलेक्शन कर रखा है, तो 93% कर रखा है। यहाँ पे एक बार समझते हैं, जैसे कि यहाँ 100 लोग हैं हमारे पास, टोटल 100 लोग खेलेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं 100 लोग हो गए। अब इसे लोग 93% सिलेक्शन कर रखे हैं, तो यानी कि 93 जो लोग हैं इन्हें ले रखे हैं, इस प्रकार से ले रखे हैं। हमारे पास बचे कितने, सिर्फ कितने लोग रिस्क लिए, जैसे यहाँ सिर्फ 7, मतलब 7 आदमी सिर्फ रिस्क लिए हैं, इस प्रकार से लिए हैं। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि यानी कि ये 7 जो लोग ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, वही अगर ये खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं तो वो लोग ग्रांड लीग यानी कि जो 100 लोगों को पीछे छोड़ के ये ग्रांड लीग विन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी बताऊंगा आपको किस खिलाड़ी को लेना है, किस खिलाड़ी को। तो फिलहाल के लिए रखते हैं। अब देख सकते हैं स्टोइनिस जो है, स्टोइनिस का 74% सिलेक्शन है, लेकिन पिछले मैच में इसने 67 पॉइंट दिया है। अब यहाँ पिछले मैच में देखिए कि कितना इसका सिलेक्शन परसेंट लोगों ने कर रखा है, यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ सिर्फ 56% लोगों ने इसे ले रखा था, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इस प्रकार से देख लिए। अब यहाँ से लेते हैं, इसे भी हम रखेंगे, क्यों, क्रेडिट 8.5 दिया गया। अब यहाँ होल्डर को देखिए 74% सिलेक्शन है, तो इसे भी हम रखते हैं। जो पिछले मैच में कई सारे खिलाड़ी भी फ्लॉप हुए हैं, क्योंकि देखिए ग्रांड लीग अगर जीतना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए एडम जंपा का पिछले मैच में कितना सिलेक्शन था, देख सकते हैं। एक बार सिलेक्शन देखना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ सिर्फ उसका सिलेक्शन जो था 38% था, अभी कितना है देखिए,
जब प्लेयर चलते हैं तो उसके पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, इस प्रकार से ध्यान देना होता है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने देख लिए टोटल हमारे पास कितने खिलाड़ी हो गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी हो गए और यहाँ से मतलब यानी कि वेस्ट इंडीज़ का जो है सिर्फ 3 खिलाड़ी हो गए। इस प्रकार से लोगों ने ले रखा है। तो अब यहाँ टोटल हो जाते हैं हमारे पास 8 खिलाड़ी। तो इन 8 खिलाड़ी में से हमें ग्रैंड लीग की टीम में सिर्फ 6 फिक्स प्लेयर रखना है। तो इन 6 के जगह यानी कि और भी 5 प्लेयर होंगे जो कौन सा खिलाड़ी को रखना है और कौन सा खिलाड़ी को ड्रॉप करना है। अब यहाँ देख लेते हैं सबसे पहला नंबर जो ड्रॉप करने की बात अगर करें तो यहाँ बैटिंग से है। तो बैटिंग से देखिए डेविड वार्नर है, तो इसे आपको फिक्स रखना है ग्रैंड लीग की टीम में। अब यहाँ निकोलस पूरन है, देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि जो इंग्लिश है। तो इस मैच में आपको किसको ड्रॉप करना चाहिए, तो सबसे पहला नंबर खिलाड़ी जो है जो इंग्लिश को आपको ड्रॉप करना चाहिए। सबसे पहला खिलाड़ी नंबर बनता है ये इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, लोग क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं रखना आप कभी भी, अगर आप जीतना चाहते हैं। और खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर लगे कि आपको ये खिलाड़ी चलेगा तो ज़रूर ले लेना, आपका अगर दिल करे, इस प्रकार से ध्यान देना। तो इन खिलाड़ी को हमने रख ली। निकोलस पूरन के साथ मैं फिक्स जाने वाला हूँ, आप चाहें तो आप भी जा सकते हैं, आपको भी जाना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से खिलाड़ी जो है मिचेल मार्श है, 62% सिलेक्शन है। तो इस खिलाड़ी को भी आपको फिक्स रखना है, इस बात में ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप होगा ये जानते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ 2 खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑलराउंडर से 4 खिलाड़ी आपको बड़े खिलाड़ी मिल जाते हैं। ऑलराउंडर से 4 खिलाड़ी जब बड़े मिल रहे हैं तो यानी कि यहाँ से सिर्फ आपको 3 प्लेयर रखना है। तो 3 प्लेयर कौन सा रखेंगे आप, यहाँ से देख सकते हैं कि स्टोनिस है, अब यहाँ से देख सकते हैं मैक्सिबल है। तो यानी कि आप मैक्सिबल को फिर से ड्रॉप कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम से। क्यों हालांकि बड़ा प्लेयर है लेकिन आपको रिस्क लेना चाहिए। यानी कि मैक्सिबल और जॉसन होल्डर जो है, इन दोनों के अंदर एक प्लेयर में आप रिस्क जरूर लोगे। तो मैं मैक्सिबल के ऊपर लूँगा, अब जॉसन होल्डर के साथ फिक्स जाना पसंद करूँगा मैं, इस प्रकार से ध्यान देना। अगर आपका ज़्यादा हिम्मत हो, क्यों देखिए एंड्रे रसल को हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 4 ओवर पूरा बॉलिंग करेगा और पहली बात जो है यानी कि बैटिंग करने का भी चांस है, क्योंकि टीम जो है ये टक्कर वाला टीम है और इसमें जो है 5 और 6 का ही कॉम्बिनेशन बनाना होगा आपको। यहाँ से हो गया। अब यहाँ बॉलर से देखिए, बॉलर से कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। एडम जंपा है, तो एडम जंपा को आपको फिक्स ही रखना चाहिए ग्रैंड लीग की टीम में। और यहाँ से देख सकते हैं जो जोसेफ है, तो जोसेफ को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। इस मैच में आपको ध्यान रखना है ग्रैंड लीग की टीम में, इसे ड्रॉप कर दिए, आप चाहें तो जा सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास देखिए टोटल 6 खिलाड़ी बच रहे हैं। इन 6 खिलाड़ी में हमें 5 खिलाड़ी और चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ग्रैंड लीग विन करने में। इन्हें तो हमने फिक्स रख दिए, इस प्रकार से ध्यान देना है। लेकिन ये भी बताऊंगा आपको कप्तान वाइस कप्तान किस प्रकार से बनाना होता है ग्रैंड लीग की टीम में। अब देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए हैजलवुड को देखिए, पिछले मैच में ये फ्लॉप गया है, देख सकते हैं आप, फ्लॉप गया, सिर्फ 2 पॉइंट दिया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसका धुलाई हुआ है। इस प्रकार से हो गया। अब इसका सिलेक्शन परसेंट देखिए, पहले एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। 76% लोगों ने कर रखा है। क्रेडिट कितना है, 9 है, यानी कि ये आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बड़ा प्लेयर है, इस प्रकार से ध्यान देना है, बड़ा प्लेयर। तो सबसे पहला खिलाड़ी जो है इसी को आपको लेना चाहिए ग्रैंड लीग की टीम में। अब यहाँ से किसको लेना है, देखिए एक खिलाड़ी हो गया, एडम जंपा को थोड़ा देर के लिए हटाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ जोसेफ हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यानी कि और भी देख 23% वाले खिलाड़ी हो गए, यानी कि इन दोनों के अंदर जैसे ये खिलाड़ी हो गया और यहाँ से हो गया, इन दोनों के अंदर अब एक ही खिलाड़ी के साथ जाओगे ग्रैंड लीग की टीम में, इस प्रकार से ध्यान देना हो। यहाँ से जैसे कि हमने जोश हेजलवुड के साथ चले गए ग्रैंड लीग की टीम में, तो जोश हेजलवुड, अब यहाँ एडम जंपा। अब यहाँ देख सकते हैं जो अकील जो है काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये, देखिए इसका क्रेडिट देखिए, आप पहले क्रेडिट देखिए, काफ़ी अच्छा प्लेयर है इसका, लेकिन सिलेक्शन परसेंट कम किया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये T20 का बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, इस प्रकार से ध्यान देना। तो सबसे पहला खिलाड़ी आपको इसे भी ग्रैंड लीग की टीम में रखना है। अब यहाँ देखिए जो अबॉट है, तो अबॉट को मैंने आपको पिछले बार बताया था कि वाइस कप्तान रख सकते हैं, लेकिन वाइस कप्तान पारी नहीं खेल पाया था, सिर्फ डेविड वार्नर ही खेल पाया था। तो यहाँ से आप अबॉट को रख सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। हमारे पास कितने खिलाड़ी हो गए, जिससे देख सकते हैं 9 खिलाड़ी, यानी कि बॉलर से जो है 4 खिलाड़ी हो गए, 1 2 3 4 बॉलर से हो गए, जो 3 आपको ऑस्ट्रेलिया के तरफ से मिल गए और 1 जो मिले आपको वेस्ट इंडीज़ के तरफ से मिले। अब यहाँ से देख सकते हैं कि किस खिलाड़ी, अभी हमारे पास 2 खिलाड़ी और बच रहे हैं, तो कौन सा खिलाड़ी के ऊपर लेना है, क्योंकि हमने बैटिंग से कम ले रखे हैं। अब बैटिंग से देखिए पहले किस खिलाड़ी को लेना चाहिए आपको।
एक खिलाड़ी और है, जैसे देख सकते हैं किंग है, जो इसे भी आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। किंग है, और भी कई सारे खिलाड़ी मिल जाएंगे आपको, तो इनके जगह ना लेते हुए आपको किस खिलाड़ी को लेना चाहिए। अगर देखिए काइल अगर खेलें तो सबसे पहला नंबर खिलाड़ी जो है काइल को आपको ग्रैंड लीग को टीम में रखना है, चाहे उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी ड्रॉप क्यों ना करना पड़े, चाहे भले ही एडम जंपा को ही क्यों ना ड्रॉप करना पड़े। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो काइल खेला तो जब खेले तो आप चेंज कर लेना, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ खिलाड़ी कौन सा लेना है, जैसे यहाँ रोमन है तो इस खिलाड़ी को हमें फिक्स रखना है अपने ग्रैंड लीग की टीम में। अब यहाँ से देख सकते हैं टिम डेविड है, टिम डेविड को देख लिए, टिम डेविड को, और यहाँ से देख सकते हैं जो 1% सिर्फ लोगों ने ले रखा है। यानी कि इन दोनों के अंदर आपको, जैसे ये फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, इन दोनों के अंदर आपको एक खिलाड़ी के ऊपर जरूर रिस्क लेना है ग्रैंड लीग की टीम में। तो यहाँ फिलहाल के लिए मैं डेविड के साथ, टिम डेविड के साथ जाऊंगा, और यहाँ से जो है रोमन के साथ जाना पसंद करूंगा। अब यहाँ बात आता है, अब देखिए अगर आप कुछ मतलब चेंज करना चाहते हैं अपने तरफ से, जैसे रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ ऑलराउंडर से जेसन होल्डर को नहीं लेना चाहते हैं, तो इनके जगह आप इस बात में ध्यान रखना कि 62% वाले खिलाड़ी को ले लेना, मिचेल मार्श को। इस प्रकार से ध्यान देना आप, या फिर आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी के लिए मतलब ड्रॉप करके आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इस प्रकार से जैसे खिलाड़ी जो है यहाँ से ज़्यादा रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो इसे भी रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसे ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क जाना सही नहीं होता। अगर ज़्यादा रिस्क जाओगे तो आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से ध्यान देना होता है। तो जो प्लेयर जब मैच में चलने लगते हैं तो लगातार ही चलता है, इस प्रकार से ध्यान देना। तो यहाँ से मैं इसे रखा। अब यहाँ कप्तान वाइस कप्तान की बात आता है कि कप्तान वाइस कप्तान जो है ऐसे मैचेस में किस प्रकार से आपको देना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर बात है, देखिए अगर कोई भी बैटिंग पहले करे या बॉलिंग करे उससे कुछ फ़र्क नहीं है। अगर इस प्रकार से आप टीम बनाएंगे तो इस प्रकार से ध्यान देना, कुछ भी फ़र्क नहीं गिरने वाला है। यहाँ देखिए कप्तान कैसे, और हाँ एक बार और बता दूँ, पिच की अगर बात करें तो बैटिंग पिच बताया गया है। देखिए पिच के अनुसार कभी भी टीम नहीं बनाना होता है, कभी कभार ही काम करता है। इस प्रकार से ध्यान देना। अब सबसे पहला जो खिलाड़ी बन रहा है कि अगर बैटिंग से बनाना चाहते हैं आप कप्तान, देखिए सब देखिए सबसे ज़्यादा किसके पीछे भाग रहा है। देखिए पिछले मैच में डेविड वार्नर ने जो है कप्तानी पारी खेला है, तो इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। अब यहाँ से मतलब ज़्यादा भागेंगे लोग, तो आपको ऐसा गलती नहीं करें। इसे वाइस कप्तान रख सकते हैं, लेकिन कप्तान आप बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगर इसे डेविड वार्नर को वाइस कप्तान रखते हैं तो निकोलस पूरन को आप ज़रूर कप्तान रखोगे। इस प्रकार से ध्यान देना है। या फिर उसे नहीं, निकोलस पूरन को नहीं रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से रखोगे। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, जैसे जो हेजलवुड हुआ, इस प्रकार से आप कप्तानी रख सकते हैं। ध्यान रखना पहला नंबर में। और यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेफ, अगर देखिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता है ऐसे मैचेस में, क्योंकि बड़ा प्लेयर है इसीलिए नहीं। सबसे पहला जो चॉइस बता रहा हूँ आपको, आंद्रे रसल है कप्तान के लिए, और वाइस कप्तान के लिए है जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं स्टोइनिस। इस प्रकार से आप ग्रैंड लीग की टीम में जा सकते हैं, बेधड़क जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसे मैच में अगर पैसा वापस चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से जाना पड़ेगा। और ग्रैंड लीग का देखिए हमने रिस्क लिए हैं, काफ़ी अच्छा लिए हैं, ज़्यादा रिस्क भी सही नहीं होता है, नहीं तो आप ग्रैंड लीग भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हो गए। और कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से देख लेते हैं। अब जेसन होल्डर हो गया, यहाँ से देख लिए होल्डर। अब यहाँ से देख सकते हैं निकोलस पूरन वाइस कप्तान। इस प्रकार से भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर जाओगे तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है वहाँ से, चाहे एडम जंपा हो, जैसे आपको एक बार बता देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ 3 खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का, या फिर मतलब देख सकते हैं जैसे कि अवार्ड है, इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। जैसे इसे आपको नहीं रखना पड़ेगा ग्रैंड लीग की टीम में, इस प्रकार से ध्यान देना। या फिर और 2 खिलाड़ी हो जाते हैं, एडम जंपा है, तो इस प्रकार से भी होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एडम जंपा जैसे था उसी प्रकार से करता हूँ, क्योंकि आप कप्तान वाइस कप्तान में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता है। इस प्रकार से ध्यान देना। अब यहाँ दूसरा नंबर ये रिस्क ही वाला होगा, वाइस कप्तान और कप्तान किस प्रकार से जाना चाहिए। एक प्लेयर जो है हमने कप्तान के लिए पहले से दिमाग में बैठा के रखा है, जो इस मैच में जो ज़्यादा देने वाला है, कौन सा खिलाड़ी देंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला खिलाड़ी है जो बॉलर से अगर जाओगे तो आपको अवार्ड को ग्रैंड लीग की टीम में कप्तानी पारी के लिए रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, देखिए इस बात में समझिए पहले। ये 2 काफ़ी अच्छा प्लेयर है, जब अच्छा प्लेयर है तो आपको कप्तान ही रखना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान देना है। कप्तान बनाओगे तभी आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं स्टोइनिस, ये भी काफ़ी हिटर बल्लेबाज हैं, तो इस प्रकार से आप ग्रैंड लीग की टीम में जा सकते हैं। या फिर अगर इसको कप्तान रखें
वो स्टोनिस को वाइस कप्तान रखें। अब यहाँ से अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे देख सकते हैं होल्डर, इस प्रकार से भी ग्रांड लीग की टीम में जा सकते हैं। क्यों, देखिए लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। अब अपने तरफ से भी 1-2 प्लेयर आप चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान देना। और कुछ अगर सैप जाना चाहते हैं, जैसे टिम डेविड हो गया, तो टिम डेविड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा, आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क होने वाला है। तो आपको जाना अगर चाहते हो, और भी जैसे एडम जंपा हो गया, तो कप्तान इस प्रकार से भी दे सकते हैं। और यहाँ से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो इस प्रकार से भी जैसे जा सकते हो, जैसे यहाँ देख लेते हैं एक बार, इस प्रकार से अकील के साथ जा सकते हो ग्रांड लीग की टीम में। जब आप ऐसे जाएंगे तो देखिए आपको खिलाड़ी जो है, यानी कि जैसे यहाँ फिक्स रख दिए हमने। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।